हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो अपना टॉपिक है वो है चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, यानी 1D चैप्टर का टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आज हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से ये वाली वैल्यू है, इस प्रकार से ये अपने पास है एक पाथ। मान लीजिए ऐसे, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये है अपने पास इसकी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस वो अपने पास होगी ए बी प्लस बी सी, यानी जो इस रास्ते से जाएगा वो डिस्टेंस कवर करेगा। ए से बी, बी से सी, ये तो है अपने पास डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट है अपने पास ए से सी वाली, यानी ए से सी जो डायरेक्ट ए से सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो अपने पास कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्ट पाथ। ये अपने पास होती है स्केलर क्वांटिटी, ये तो होती है स्केलर क्वांटिटी, और ये होती है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपने को डायरेक्शन के साथ मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। बाकी कंडीशन में डिस्टेंस जो है वो बड़ी होगी, डिस्टेंस जो है वो बड़ी या इक्वल हो सकती है किससे? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल या उससे छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं होगा। दोनों की अगर हम यूनिट की बात करें तो दोनों के लिए यूनिट क्या होती है? मीटर। यूनिट क्या होगी अपने पास? मीटर। क्लियर? अगला हम लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको हम ऐसे समझते हैं। अगर हमें स्पीड के बारे में जानना है या फिर मैं कहूँ स्पीड को लिखना है, स्पीड, तो हम कहेंगे ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही बात मैं लिखूं वेलोसिटी के लिए तो उसके लिए हम लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी स्पीड को भी v लिखते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको भी v से लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्क इतना है कि इस पे वेक्टर लगा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। अब दोनों के लिए एक साथ लिख देता हूँ, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर उस पर डायरेक्शन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैं ये लिखूँ कि एवरेज स्पीड v एवरेज वो क्या होगी? टोटल स्पीड या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी ले रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड ले रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी प्रकार से इंस्टेंट के लिए हम देखें तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़े से टाइम के लिए हम ये मान लें कि जो अपने पास एवरेज स्पीड है वही क्या होती है? इंस्टेंट होती है। और लिखने का तरीका क्या है? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? यानी हम आराम से स्पीड वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से। अगर आपको ये आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो अपने पास आ जाएगा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे को टी की टर्म में दे रखा है, या फिर मैं कहूँ कि टी पे जो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसका यदि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? इंस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी की। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इसके बाद किसकी बात करते हैं?
एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा उसके बारे में जाने। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे ए इक्वल टू वी बाई टी, ए इक्वल टू वी बाई टी। यहाँ से अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो देखो ए एवरेज जो है, यानी एक्सेलरेशन का एवरेज जो वो क्या आएगा, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी बोल सकता हूँ मैं इसको v2 माइनस वी वन बाई टी, v2 माइनस वी वन बाई टी। अगर ए इंस्टेंट की हम बात करें, इंस्टेंट की हम बात करें तो क्या आएगा अपने पास डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट लगा के लिख देता हूँ। वो क्या है, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। क्या मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लिखें a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ये कब अप्लाई करना है अपने को, जब वेलोसिटी या फिर मैं बोलूँ स्पीड जो है वो, सॉरी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही हो किस पे, एक्स पे, यानी एक्स की टर्म में वेलोसिटी दे रखी है, उस कंडीशन में हम इसको लगाएंगे। पिछली बार जो नीट में क्वेश्चन आया था 2025 में, उसमें इसी कॉन्सेप्ट पे था, यानी आपको इसी तरीके से इसको सोल्व करना था। यानी वेलोसिटी जो है वो अक्स के टर्म में डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका ए वो निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, सॉरी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आते हैं अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर ए जो है ए वो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट या यूनिफॉर्म बोल दूं मैं, ए कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, उस कंडीशन में हमारे पास तीन इक्वेशन आते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और फोर्थ है अपने पास एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। एन क्या है यहाँ पे, एनवी सेकेंड है, पांचवी सेकेंड, सातवीं सेकेंड, दसवीं सेकेंड, तो ये क्या है एनवी सेकेंड। ठीक है, आगे हम देखें इसको तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी इस पूरे में अपने को जो मेन बातें थी जो याद रखनी है या जो ध्यान रखनी है, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे जिसकी हेल्प से, वो वाली बातें मैंने आपको बताई। जैसे ये है अपने पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, ऑलरेडी आपको 9th 10th क्लास से ही सिखाया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे उस समय हमारे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नंबर दूसरा, यानी आपको इसमें ये वाली वैल्यू याद रहनी चाहिए, ये वाली है, ये वाली, यानी एवरेज वेलोसिटी। आप सिंपल एकदम तरीका है, एवरेज वेलोसिटी निकालो चाहिए, एवरेज स्पीड निकालो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी निकाले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये ही याद रखो बस, ये कहीं फेल नहीं होगा। एवरेज स्पीड निकालने, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी निकालिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कहीं भी लगा दो, बस आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको या डिस्प्लेसमेंट निकालनी और टाइम निकालना, दोनों का डिवाइड करना, वो अपने पास एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सेलरेशन की बात आए तो ये एक्सेलरेशन एवरेज निकालते समय आपको अन्य टाइम ध्यान रखना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है उसमें टाइम का डिवाइड करेंगे, तब अपने पास क्या आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंट की हम बात करें तो जो अपने पास डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म आती है, या फिर मैं कहूँ डिफ्रेंशिएशन की जो टर्म आती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक एरोप्लेन है, फ्लाई 400 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ को हम मानते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब इसके जो अपने नोटबुक है उसके ऊपर की तरफ, इस पेज में ऊपर की तरफ है ये नॉर्थ, इधर चला वो कितना 400 मीटर, ये नॉर्थ, एंड 300 मीटर साउथ एंड देम फ्लाई 1200 मीटर अपवर्ड, यानी वापस क्या करता है 300 मीटर, 300 मीटर, ये लो साउथ की तरफ 300 मीटर, इसका मतलब ये ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट पाई वो कितनी है अपने पास 100 मीटर, ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट पाई वो कितनी है, देखो यहाँ से ये पॉइंट था स्टार्टिंग, यहाँ गया फिर वापस आया फिर अप हो गया, देखो यहाँ से इधर गया ऊपर फिर वापस आया फिर अप हो गया, अप ऊपर की तरफ ऐसे 1200, यानी हम कहें तो एक तो आ गई 100 और दूसरा अप होते ही कितना गया 1200, तो हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये लो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट,
यानी 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का रूट। तो अप्रोक्स इसको मैं क्या मान लूँ, 1200 मान लूँ, अप्रोक्स क्या मान लूँ, 1200। यानी ये क्या आ गया, 1200 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल। अब एक बार ग्राफ और देख लेते हैं अपन, इसमें बीच में एक ग्राफ और देख लेते हैं। देखो ग्राफ आपको दो ध्यान रखने हैं, दो ग्राफ ध्यान रखने हैं। एक ग्राफ हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और दूसरा हम लिख लेंगे वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा ये थीटा, ये अपने को देगा वेलोसिटी, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू आई है अपने पास यहाँ पे, वो क्या है, वेलोसिटी। यानी स्लोप जो वो वेलोसिटी देगा। इसी प्रकार से इसका जो स्लोप है वो आपको देगा एक्सेलरेशन, यानी इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। टेन थीटा इक्वल टू ए, यानी स्लोप। ये थीटा तो चेंज हो सकता है, तो टेन थीटा भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ए। इसका जो एरिया होगा, ये एरिया, ये क्या देगा अपने को, ये एरिया देगा अपने को डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस प्रकार से अपने को ये ग्राफ भी ध्यान रखना है। अब आइए इस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया इधर, इधर मैंने टाइम लिख दिया। दो एंगल बने हुए हैं, एक तो 30 पे और एक 60 पे, टाइम के साथ बने हुए। ये तो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये है वी ए और ये है वी बी। स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो यहां से वी ए और वी बी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो 10 30 इक्वल टू वी ए और 10 60 इक्वल टू वी बी। यानी 10 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और 60 की वैल्यू आ गई √3। यानी हम लिख सकते हैं 1/√3 रेशियो √3, जिसको हम लिखेंगे 1/3, 1/3। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक कार मूव फ्रॉम x to y with uniform speed u vu and return to x with uniform speed ud. The average speed of this road trip, यानी अगर हमारे को सेम डिस्टेंस मिल रही है, सेम डिस्टेंस, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, तो हम करेंगे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 एवरेज वेलोसिटी। अगर सेम टाइम मिल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम याद रखेंगे v1 प्लस v2 बाई 2। ये दो फॉर्मूले निकालना कैसे वो देख लो। अपने को सिंपल फंडा याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतने से ही हम निकाल देंगे आराम से। टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां से आप निकालना चाहो तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो मैं मानू x से y, देखो इसको निकाल के बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन तो फिक्स है, बाकी नहीं फिक्स है उसको भी तो करना है। x से y, देखो x से y, x से y, इसको मान लिया मैंने डिस्टेंस x, डिस्टेंस क्या मान लिया x। x यहां से यहां तक गया x डिस्टेंस, वापस आया x डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया अपने पास 2x डिवाइडेड बाई टाइम। गया तब किससे, वी यू से, आया तब किससे, v और d से। इसका मतलब टाइम निकालना, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ये वाली चीज मैं अप्लाई करूं यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x डिस्टेंस वी यू स्पीड प्लस x डिस्टेंस वी डी स्पीड। अब यदि मैं इसको सोल्व करूं तो 2x डिवाइडेड बाई, इन्हीं में से x कॉमन ले लूं, 1/√3
वी यू प्लस 1 बाई वी और डी, वी और डी, एक्स से एक्स कट गया, यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई वी यू और वी डी, यानी वी यू प्लस वी और डी, ये इसके ऊपर भेज दो तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 वी यू वी डी, 2 वी यू वी डी बाई वी डी प्लस वी यू। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। बाकी ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, यहाँ पे तो लग रहे हैं दोनों फॉर्मूले, लेकिन वैसे अगर आपने को करना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम फॉर 20 सेकेंड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड देन velocity 4 meter per second for another 20 second, finally move with velocity 5 meter per second for next 20 second, what is the average velocity of the particle? average velocity मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसा हम मानते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपने को निकालनी है, तो डिस्टेंस को मैंने x मान लिया अपॉन टाइम t मान लिया। टाइम को तो अपना पता चल गया, देखो 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, मतलब टाइम तो आ गया अपने पास 60 सेकंड, टाइम तो आ गया 60। डिस्टेंस देखो स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 20 मल्टीप्लाई 3 यानी 60, 4 मल्टीप्लाई 20 मतलब 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई 20 यानी 100। ठीक है, कितना हो गया 240 बाई 60, इससे कट गया, ये कितने टाइम 4 टाइम, यानी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, two bodies are starting at the end A and B of A around A ground where AB is alpha, AB की वैल्यू क्या है अल्फा, the boy A at B start running in A direction perpendicular to AB with velocity v1, the boy at A start running similarly with speed v and catch the other boy in a time t। कुछ इस प्रकार से है कि A और B दोनों ऐसे खड़े हुए थे, A और B, और इसके बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी A। ठीक है, B जो है B, ये वाला B, ये इधर दौड़ना शुरू करता है परपेंडिकुलर टू ए बी v1 वेलोसिटी से, ये क्या करता है इसको पकड़ने के लिए इधर से ऐसे ऐसे दौड़ता है, और ये पकड़ लेता है इसको v स्पीड से t टाइम बाद, और ये t टाइम चला होगा, फिर भाई चले तो एक साथ ही है, तो ये t टाइम में इसको पकड़ता है, इसका ये भी t टाइम चला है। अब यदि हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से। अब डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया अपने पास इसकी डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस है, यानी एक तरफ तो हो गया a, दूसरी तरफ हो गया v1t और तीसरी तरफ हो गया अपने पास v और t, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो v स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर t का स्क्वायर, t निकालना अपने को, तो टाइम t टीज, तो t निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से t का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाते ही इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर का रूट, ये आ गया अपने पास। यानी क्वेश्चन को आराम से समझना है, उसकी डायग्राम बन सके तो बनाना है, उसके बाद उसको अच्छे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, A man walk on a straight road from his home to market.
घर से मार्केट के लिए जाता है, ये उसका घर है और ये मार्केट है, और इसके बीच की डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ठीक है। स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड कितनी थी इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करता है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, उसने देखा कि मार्केट तो बंद है तो वापस चलता है। इन इंस्टेंटली रिटर्न एंड वेक बैक होम विथ स्पीड 7.5, ये दौड़ता है वापस 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल कितना है 0 से 40 सेकेंड, इज इक्वल टू, इसमें से एवरेज अपने को क्या निकालनी है इसकी स्पीड। सबसे पहले देखते हैं कि इसको जाने में कितना टाइम लगा। जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो देखिए 5 की स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 2.5 किलोमीटर उसको जाना है, आधे घंटे में चला जाएगा भाई। इसको भी कैलकुलेट थोड़ा ना करना पड़ेगा अपने को, तो डायरेक्ट देख लेंगे अपन। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 किलोमीटर जाना है उसको, तो वो कितने में चला जाएगा 1/2 आवर में चला जाएगा, यानी फर्स्ट टाइम तो आ गया अपने पास। टोटल अपने पास 40 ही मिनट है, इसका मतलब 30 मिनट तो उसने जाने में लगा दी। 10 मिनट में वो वापस आएगा, कितनी डिस्टेंस तक आएगा भाई, स्पीड निकालनी है अपने को तो डिस्टेंस चाहिए। भाई जाने में डिस्टेंस उसने कवर कर दी 2.5, वापस आने में क्या करेगा वो 10 मिनट ही चल सकता है। 10 मिनट चलने के लिए स्पीड कितनी है उसके पास 7.5, यानी 10 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, तो डिस्टेंस कवर कर सकता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना 10 मिनट बाई, इसको घंटे में बना दिया हमने, ये लो, तो ये कितना आ गया 5/4, 5/4। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी डिस्टेंस आ गई। ऊपर डिस्टेंस कितनी थी 2.5, यानी इसको 5/2 लिख देंगे भाई, 5/2 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों जो है अपने पास डिस्टेंस थी उसको लिखते हैं अपन 5/2 प्लस 5/4, ये तो डिस्टेंस हो गई टोटल, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना 40 सेकेंड, 40/60, क्योंकि अपने ऑप्शन कहाँ दिख रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो ऊपर वाले भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमने क्या बना दिया आवर में बना दिया। ये लो 2/3 कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाई 3/2, 15 मल्टीप्लाई 3 45, 45/8, 45/8, 45/8, फोर्थ ऑप्शन क्लियर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ए पार्टिकल हैज ए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये, उसका एक्सेलरेशन ये, स्पीड आफ्टर टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद स्पीड, देखो इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फाइनल स्पीड अपने को बतानी है, और टाइम भी अपने पास है, तो कौन सा लगा सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, v की वैल्यू हमें निकालनी है, u अपने पास 3 है, फर्स्ट के लिए ले रहे हैं अपन, i वाले के लिए, पहले i के लिए, i की वेलोसिटी 3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 10, ये पूरा किसका आएगा i कंपोनेंट का, यानी ये आ गया अपने पास 7i, वेलोसिटी का i वाला कंपोनेंट, यानी एक्स एक्स डायरेक्शन में कितनी आ गई अपने पास 7i, y डायरेक्शन में ये तो 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 मतलब 3, ये भी कितना आ गई 7j। अगर दोनों का हम वो निकालें मैग्नीट्यूड निकालें भाई, वेलोसिटी की जो टर्म आई है वो अपने पास आई है 7i प्लस 7j, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड इसका 7√2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 7√2। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX at a time t, the distance x of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12/t minus t की cube. How long would the particle travel before coming to rest? जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी उससे पहले वो कितना चल चुका है, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी उससे पहले वो कितना चल चुका है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे देखो x इक्वल टू 40 प्लस 12/t माइनस टी की क्यूब, पहले ये जान लें कि इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी, टाइम जान ले, उसके बाद हम उसको डिस्टेंस में रख देंगे dx/dt
v इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 12 माइनस 3t²। अब ये 0 हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आ जाएगा तो वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 हम रखेंगे तो हमारे पास आ गया 12/3 इक्वल टू t²। मतलब t की वैल्यू जो आएगी, t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपने पास 2। t की वैल्यू क्या आएगी 2। t की वैल्यू क्या आएगी 2। ये t की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यानी 4t प्लस 24 माइनस 8, यानी ये आ गया 56 मीटर। चलने से पहले वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, यानी रुकने से पहले, सॉरी रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 56। कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट ये देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ ए है, अल्फा आ गया, नहीं ए है, ये ए है और आगे वाला अल्फा है। ए ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरियस विथ टाइम टी अकॉर्डिंग टू रिलेशन, यानी ए की वैल्यू, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास है अल्फा टी प्लस बीटा। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ए टाइम टी विल बी, क्या बताना अपने को, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी जब अपने को निकालनी है तो एक चीज याद रखना अपने को, डिस्प्लेसमेंट से अपने को वेलोसिटी जाना है और वेलोसिटी से अपने को एक्सेलरेशन जाना है। तो डिस्टेंस से वेलोसिटी मतलब इसका क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मतलब इसका भी क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहां से डायरेक्ट जाना हो तो इसका भी क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, ए से v और v से डिस्प्लेसमेंट, तब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी a का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तब अपने पास चेंज इन वेलोसिटी आएगी। फिर उसका हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में v dt, वो आ जाएगी अपने पास s। तो देखिए अपने को a से पीछे आना, मतलब वेलोसिटी की तरफ आना, a से वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन कर दें इसका। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा अल्फा t² 2 प्लस बीटा टी। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा t² 2 प्लस बीटा टी, अल्फा t² 2 प्लस बीटा टी, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, दैट डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दिस टाइम। देखो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देनी है अपने को। स्पीड कितनी है इसकी, इसको बना लेते हैं हम मीटर पर सेकेंड में, 5/18, यानी कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपने को डिस्टेंस निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, ut स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब 0 प्लस 1/2 ए निकालना पड़ेगा अपने को, तो ए निकाल सकते हैं अपन, ए इक्वल टू v2 माइनस v1/t। v2 कितना है 50, t कितना 10, यानी कितना आ गया 5, तो 5 इंटू टी मतलब 100। अगर हम इसको सोल्व करें तो s इक्वल टू आ जाएगा 250 मीटर, एंड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 250 मीटर, 250 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यू ड्राइव ए कार एट स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, यानी आप एक कार चला रहे हो जिसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर इन ए स्ट्रेट रोड ऑफ 8.4 किलोमीटर। इतनी कार आप चला चुके, उसके बाद आपने देखा कि आपका पेट्रोल है वो रनिंग आउट हो गया, मतलब वो क्या हो गया, खत्म हो गया पेट्रोल। यू वेट ऑन 30 मिनट टू रीच द ए पेट्रोल पंप, यानी आप 30 मिनट तक चल करके एक पेट्रोल पंप तक पहुंचते हो जिसकी डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। जहां आपकी कार बंद हुई उससे 2 किलोमीटर आगे कौन है, पेट्रोल पंप है, वहां तक आप जा रहे हो, 30 मिनट का आप टाइम ले रहे हो, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द बिगिनिंग ऑफ योर ड्राइव टिल यू रीच द पेट्रोल पंप, जब आप पेट्रोल पंप तक पहुंचे उस समय तक आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। अगर हम शुरू से उतनी ही वेलोसिटी लेकर के पेट्रोल पंप तक चले तो वो वेलोसिटी क्या होगी, जिसको हम जितनी हम स्टार्ट कर रहे हैं उतनी स्पीड से हम कहाँ पहुंच जाए, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, वो होती है उसकी एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस होगी 8.4 पे तो कार रुकी थी और 2 किलोमीटर और चल दी, यानी 10.4 किलोमीटर हो गई, ये तो होगी डिस्टेंस,
टाइम कितना लग गया, तो पहले देखो 30 मिनट तो इसको यहाँ लग गई, यानी आधा घंटा तो लग गया इसको टाइम का पैदल चलने में, प्लस इतने की स्पीड से यहां तक चल के आया तो उसको कितना टाइम लगा होगा। इसके लिए हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इसको मैं लिखूं तो डिस्टेंस कितनी है 8.4 बाई स्पीड कितनी है 70। इसको अगर मैं काटूं तो 7 से 10 बार, यानी इसका एक पॉइंट लगा देता हूं यहाँ पे, ये हटा दिया, और ये 7 से 12 बार, ये देखिए 4 से 3 बार, ये 4 से 25 बार, यानी 3/25। अगर इसको हम सोल्व करें तो 50 आ गया इसका एलसीएम, 25 + 6 यानी 31/50, 31/50 ये टाइम लग गया। हमें एवरेज निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 10.4 अपॉन टोटल टाइम 31 × 50। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा अपने पास 104 × 5/31, यानी इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ये 5 से 20 और 5/31, तो आ जाएगा 1 एक बार जाएगा तो 1 कितने में, एक किसमें एक इसमें, आगे और देखते हैं 1, यानी 5 20 में 31 का डिवाइड किया तो अपने पास आ गया ये, इसको 0 कर दिया। 3 से कितने बार कर सकते हैं, तो यानी 3 से 6 बार कर सकते हैं इसको, यानी 6 ही है ना अपने पास एक ऑप्शन, तो 3 से 6 बार कर सकते हैं 16.8 km/h। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, कर सकते हैं। मतलब एवरेज निकालने के लिए मेथड अपने को एक ही रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। अगर वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इससे अलग कुछ नहीं। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरियस अकॉर्डिंग टू, v की वैल्यू दे रखी है अपने को, v इक्वल टू bx⁻²n, bx⁻²n। ध्यान दो वेलोसिटी जो है वो अक्ष पे डिपेंड कर रही, अगर इसका एक्सेलेरेशन निकालना है तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, v dv/dx, v dv/dx लगाते हैं इसमें, तो a इक्वल टू v की वैल्यू मतलब bx⁻²n मल्टीप्लाई, इसका यदि हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2nbx-2n-1 n-1 कर दिया ना आपने। इसको अगर हम सोल्व करें तो a की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे -2nb² x⁻⁻4n-1, ऐसा ऑप्शन दो देख लो अपने, 2nb² x-4n-1 फर्स्ट ऑप्शन, कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, बॉडी ए और बी दो हमने शो कर रखी, एक ए और एक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, मतलब स्लोप इसका एक्सेलरेशन बताएगा, स्लोप बताएगा इसका मतलब इसका 25 है, ये कितना है 50 डिग्री एंगल है, क्यों 40 ऊपर बनाओ तो 50 इधर, देन 10 25 और 10 50, एंगल देखना था, यानी स्लोप ही देखनी थी अपने को, तो देख ली स्लोप। नेक्स्ट, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब यू की वैल्यू 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी यू की वैल्यू 0, मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो आप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5th सेकंड और कवर 5 सेकंड, 5th सेकंड के लिए अपने पास फॉर्मूला है nth के लिए u + a/2 2n-1, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा u तो 0, तो s 5th के लिए क्या आ जाएगा a/2 × 9, यानी ये क्या आ गया 9a/2, पहला तो आ गया। दूसरा 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए s इक्वल टू क्या होगा ut, ut मतलब 0, 1/2 a t², t कितना 5 तो 25, यानी आ गया 25a/2, दोनों का रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा 9/25, 9/25 कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ए बुलेट फायर इनटू ए फिक्स्ड टारगेट लॉस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेंटेनिंग 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर चलने के बाद वो अपनी वेलोसिटी का आधा लॉस कर देता है। यानी उसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी कितनी, v, 3 सेंटीमीटर चलने के बाद कितनी होगी, v/2, 3 सेंटीमीटर। ये करेंगे आगे कितना और चले, आगे कितना चलाएं, तो x चला देते हैं आगे, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब निकाल सकते हैं आराम से, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, अगले वाले में अप्लाई करो। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आएगा अपने पास, एक्सेलरेशन आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, ये डिस्टेंस, मतलब थर्ड इक्वेशन लगा दूं, v²/4 इक्वल टू v² माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन होगा ना, चलो प्लस 2a, s की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, यहाँ से a निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा v - n3 माइनस 3v²/4 इक्वल टू 6a, 3 से इसको काट दिया तो 2 टाइम्स, यानी -v²/8 इक्वल टू a, ये a आ गया। अगले वाले में अप्लाई कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v/2, फाइनल कितनी है, 0, तो 0 इक्वल टू v/2 यानी v²/4 माइनस 2a यानी v²/8 इंटू एक्स। यहाँ से इसको करूँ v²/4 इक्वल टू v²/8 2v²/8 मल्टीप्लाई एक्स। ये अगर हम दोनों देखें तो कट रहे हैं आपस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट अपने को वेलोसिटी टर्म दे रखी है at प्लस bt स्क्वायर, वहां पे a और b दोनों कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 और 2 सेकेंड। डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी से डिस्टेंस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में, अब ये यहाँ से 1 से 2 है, तो s इक्वल टू v क्या लिखूंगा, a t²/2 प्लस b t³ 3/3, और इसका जो अपने पास लिमिट है वो कितनी है, 1 से 2। क्लियर। नेक्स्ट s इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, a मल्टीप्लाई 4/2 प्लस b मल्टीप्लाई 8/3 और माइनस a/2 माइनस b/3। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3a/2 भाई 4a/2 है, तो a/2 माइनस करें 3a/2 प्लस 7a/3 7a/3 यानी 3a/2 7b/3 7b है ना, 7b/3 3a/2 3a/2 7/3b 7/3 कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरियस विथ टाइम t x इक्वल टू दिस वेयर a b अल्फा और बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, वेलोसिटी निकालनी है अपने को, तो पहले इसका मैं डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। v इक्वल टू माइनस a² माइनस a² और e की पावर माइनस a और t प्लस अच्छा a अल्फा लिखना चाहिए था इसको, इधर ये अल्फा है ये a है, तो a अल्फा माइनस e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b बीटा e की पावर बीटा t। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है इसमें, चारों ऑप्शन को हमें चेक करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम t, अगर t को हम कम करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कम होगा क्या कम, जब हम इसको कम करेंगे t को कम करेंगे तो पावर इसकी माइनस की कम होगी इसकी प्लस की कम होगी, मतलब ओवरऑल तो बढ़ेगा, यानी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो पहला ना होकर के क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। भाई दो ऑप्शन है एक दूसरे के क्या है उल्टे हैं, तो एक गलत है तो दूसरा सही है, तो दूसरा आपने क्या कर दिया राइट। ठीक है
नेक्स्ट, a body move in a plane so that the displacement along the xy axis are given by x की वैल्यू रही, y की वैल्यू रही, the velocity of the body is, बॉडी की वेलोसिटी क्या, तो देखो x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 9t², और y डायरेक्शन में निकाल लेंगे वेलोसिटी, y डायरेक्शन में निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी 12t²। अगर इसका हम रिजल्टेंट निकाल दें तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी यहाँ से आ जाएगा अपने पास 9 यानी 81 टी की पावर 4 प्लस 144 टी की पावर 4 का अंडर रूट। ठीक है, टी की पावर 4 मतलब टी का स्क्वायर तो बाहर ले लेते हैं अपन, ये बच गया अपने पास 81, यानी ये कितना हो जाएगा 5 12 तो n 225 2 2 5 की पावर 1/2, यानी कितना आ गया अपने पास 15t², यानी 15t² इसका करेक्ट आंसर, 15t²। कर सकते हैं, आगे चले। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू v नोट प्लस gt प्लस ft² इफ द पोजिशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। जब t की वैल्यू 0 है तो x भी क्या है वहां पे 0 है। देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मतलब इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ v d और t, तो s इक्वल टू v की वैल्यू v नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर और डी टी का इंटीग्रेशन। क्लियर, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एस इक्वल टू वी नोट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी की 3/3 और प्लस सी x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये c की वैल्यू निकालने के लिए दी हुई है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे t इक्वल टू 1 पे, तो इसकी वैल्यू 1 रख दे t की, तो v नोट प्लस g/2 प्लस f/3 इक्वल टू x, x इक्वल टू v नोट प्लस g/2 प्लस f/3, g/2 प्लस f/3 यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू अल्फा प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी की पावर 4, यानी हमारे पास y की जो वैल्यू है वो है a, लिख देता हूँ अल्फा के, हाँ a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4, ये क्या है ए बी सी होगा ना, अल्फा थोड़ा ना बीच में देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है इनिशियल एक्सेलरेशन। देखो जहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन की बात आई वहाँ है टी की वैल्यू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन कब होगा जब टी की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले, तो बी टी प्लस 2 सी टी और माइनस, अच्छा बी टी नहीं बी आएगा क्या, टी तो है इसके साथ, तो बी प्लस 2 सी और टी माइनस 4 डी टी की पावर 3, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 2c माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12 डी टी स्क्वायर। इसका इनिशियल देखें तो ये पूरी 0, यानी b बचेगा, वेलोसिटी में तो b आएगा, यानी वेलोसिटी तो इनिशियल क्या आएगी b, और एक्सेलरेशन इनिशियल क्या आएगा 2c, यानी 2c। तो अपने पास ऑप्शन आ गया b और 2c एंड थर्ड ऑप्शन। वेलोसिटी इनिशियल क्या आएगी ये 0 तो b आएगी, इसमें ये 0 मतलब 2c आएगी, तो b और 2c। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट, टू ट्रेन ए और बी ईच ऑफ द लेंथ 400 मीटर आर मूविंग ऑन ए टू पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। ए है वो बी से आगे है विथ सेम स्पीड है, स्पीड सेम है, मतलब उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी कवर नहीं होगी, वो उतनी की उतनी रहेगी अगर सेम स्पीड है तो।
अगर सेम स्पीड है तो हम कहेंगे उसकी रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो इसकी। ड्राइवर बी डिसाइड करता है कि एक ओवरटेक करना अपने को, और वो क्या करता है, एक्सेलरेटेड करता है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड में उसको क्रॉस कर जाता है। बी जस्ट, अच्छा ब्रास फास्ट है। ए कैलकुलेट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, जिस डिस्टेंस को वो 1 मीटर पर सेकेंड के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 50 सेकेंड में पार कर जाता है। समझ में आई बात। अब देखो अगर इसके लिए हम करें तो डिस्टेंस के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यू टी तो जीरो हो गया क्योंकि इनिशियल तो क्या थी उसकी, जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो थी। एस इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 25000, यानी कितना आ गया, 1250 मीटर। यानी इतने डिस्टेंस थी उसके बीच में। क्यों क्यों पता चला हमारे को कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इतने सेकंड में, यानी 50 सेकंड में वो उस ट्रेन को क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब उसके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 1250। क्लियर। अगर आप तरीके से करोगे तो एक दो लाइन में आप इसका आंसर प्राप्त कर लोगे, वरना तो आप लगे रहो उसकी कैलकुलेट करते हुए। डीवी बाई डी की वैल्यू है अपने पास, और अपने को निकालना है इंस्टेंट स्पीड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट वुड बी। रेस्ट में आने पर उसके पास जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, तो देखो डीवी बाई डी टी की वैल्यू है अपने पास -2.5 √v। इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/√v dv इक्वल टू 2.5 dt। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों तरफ, v की पावर 1/2 यानी -1/2 -1 और -1/2, यानी ये -1/2 है। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ऐड होगा। अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे अपन, v की पावर -1/2 dv इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2.5 dt। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे अपन। ये देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1 यानी 1/2, तो आ जाएगा 2v 1/2 इक्वल टू -2.5 मल्टीप्लाई टी। v की वैल्यू है अपने पास ये रही, यानी इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 25/10 6.25, यानी 625 का रूट कितना होगा, 25/100, 100 का रूट कितना होगा 10, तो ये लिख दिया 25/10 इक्वल टू 25/10 मल्टीप्लाई टी। 25/10 25/10 कट गया, यानी कितनी आ गई, 2 सेकेंड। कितनी आ गई अपने पास वैल्यू, 2 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट, the velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second traveling through the wooden block of thickness 10 सेंटीमीटर। रिटार्डिंग पूछा अपने को कितना होगा, यानी रिटार्डिंग फोर्स कितना है। जब अपने पास जो वेलोसिटी थी वो 200 से 100 हो रही है और कितनी डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर में, तो कोई ना कोई इसमें क्या रिटार्डेशन लग रहा है, और उस रिटार्डेशन की वैल्यू अपने को बतानी है, मतलब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन बताना है अपने को। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी है 100, फाइनल है 200, तो 200 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये सब किस में, मीटर में, तो इसको भी क्या कर देता हूँ मैं, सेंटीमीटर में बना देता हूँ बाई 100। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 इक्वल टू 2a/10, यानी ये 5 a/5 a/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू a,
यानी 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इक्वल टू ए। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे चले, इसमें लगाया हमने थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। चले नेक्स्ट, the position of a particle x at a time t second is given by the relation r की वैल्यू दे रखी है अपने को ये रही। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, इसका यदि हम डिफ्रेंसिएशन कर दें यानी कितना आएगा r का डिफ्रेंसिएशन मतलब v इक्वल टू 3i माइनस 2tj प्लस 0 यानी के तो रहा ही नहीं अपने पास। टी की वैल्यू क्या रखनी है 5, यानी ये कितना आ जाएगा 3i माइनस 10j। अगर इसका हम निकालें मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा 9 प्लस 100 का रूट यानी कितना आएगा 109 का रूट। अगर अप्रोक्स तो अपने पास 10 पॉइंट कुछ आएगा यानी 10.44। एक ही ऑप्शन अपने पास 10.44। भाई 10 तो किसका होता है 100 का, तो 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है अपने पास आंसर आ गया। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी है किसकी टर्म में, किसकी टर्म में डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, यानी हम ये कह सकते हैं कि v इक्वल टू 108 माइनस 16x की पावर 1/2। निकालना क्या है एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो dv बाई डी एक्स और इंटू वी। ऐसा नहीं पता चलता तो ऐसे लिख लो ना आप कि डी ए इक्वल टू dv बाई डी टी। अब इसको एक्स का टर्म में तो एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो dx से, तो यह आ जाएगा v dx बाई डी टी, v dv बाई dx। v मतलब एक बार ऐसा कैसा रख लिया मैंने इसको 180 माइनस 16x की पावर 1/2। फिर इसका क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 180 माइनस 16x की पावर माइनस 1/2। फिर अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -16। ठीक है, तो ये तो देखो प्लस का, ये माइनस का, ये तो कट गए दोनों, तो ये तो आ गया अपने पास 1/2 माइनस 16 जिसको हम लिख सकते हैं -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -8 तो मतलब सी ऑप्शन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, ये लो फाइनल, द रिलेशन देखा आपने को 3t इक्वल टू √3x प्लस 6 डिस्क्राइब द displacement of a particle in one direction where x is in meter and t in second। x in मीटर में है और t किस में है सेकंड में, t किस में अपने पास सेकंड में। ठीक है, अपने को क्या करना है डिस्प्लेसमेंट बताना है व्हेन द वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी जब 0 होगी उस समय अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट भी टर्म में लिख लूँ, फिर मैं उससे वेलोसिटी निकाल लूँ, वेलोसिटी को 0 कर दूँ, 0 करके फिर टाइम निकाल लूँ और टाइम से फिर यहाँ रख के क्या निकाल दूँ डिस्प्लेसमेंट। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3x इक्वल टू 3t माइनस 6, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ 3x इक्वल टू 3t माइनस 6 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या लिख दूँ 3t माइनस 6 का स्क्वायर बाई 3। ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास। इसका वेलोसिटी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दूं डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या आएगा देखो 1/3 तो है इसके पास कांस्टेंट इंटू 2 मल्टीप्लाई 3t माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया, ये कितना बच गया अपने पास। अब ये वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए 0, वेर वेलोसिटी इज 0, तो ये वेलोसिटी 0 के इक्वल कर दूं मैं, तो ये पूरी टर्म 0 के पास चली गई, यानी ये आ गया अपने पास 2 इंटू 3t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3t इक्वल टू 6
तो टी की वैल्यू आ गई 2। अगर टी की वैल्यू 2 यहाँ पुट करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 6 यानी 0 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 0। इसमें वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 माइनस 6 0, तो 0 वैल्यू आ गई अपने पास एक्स की। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर, आगे चले नेक्स्ट। ये थे अपने इक्वेशन। यानी आज आई होप कि आज जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आए। हमने आज जो पढ़ा वो 1D का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा, ये मानो आप कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड, इसके बारे में हमने जाना, इसके क्वेश्चन हमने सोल्व किए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।